Hello friends, welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the second part of the neural control and coordination. And in this session I will detail provide of the what is the structure and composition and function of the neural tissues and neural cells, because as you know the neural cells are the structural and functional unit of the neural system. ओके स्टूडेंट, तो आज के क्लास में हम लोग जो है डिटेल इस टॉपिक को कवर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल्स क्या होता है एंड क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आपस में कंबाइंड होकर आपका एक न्यूरल सिस्टम को पूरा फॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अभी कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर न्यूरल सेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको क्या देखने को मिला था स्टूडेंट, कि उसमें सबसे बाहर की तरफ जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ये आपका न्यूरल का सेल बॉडी है और यहाँ पे कुछ ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट थे। ओके, एंड देन ये एक्सॉन वाला पार्ट है। एक्सॉन वाले पार्ट के बाद स्टूडेंट ये एंडिंग पार्ट है। ये आपका एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल, जिसमें आपको कल की क्लास में अच्छे से बताया गया था स्टूडेंट कि जो सबसे स्टार्टिंग में जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। तो इट इज ए डेंड्राइट्स। ओके, और स्टूडेंट डेंड्राइट्स का हम लोगों ने फंक्शन क्या देखा था, तो डेंड्राइट्स ऑलवेज हेल्प इन द कैप्चरिंग एंड रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, signals and transfer of the cell body of the neural cell. Okay, that means student जो डेंड्राइट होता है ये किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी सिग्नल्स को गेन करेगी एंड गेन करने के बाद इसको साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स सेल बॉडी ऑफ द न्यूरल सेल्स में ट्रांसफर करती है। तो इट इज ऑलवेज हेल्प इन द कैप्चरिंग एंड ऑब्टेनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल, ठीक है ना, दैट मीन्स रिसीविंग ऑफ द सिग्नल्स and information and transfer in cell body. After that it is will move of the axonal part. Okay student, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो डेंड्राइट होता है ये किस में हेल्प करेगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हेल्प इन द receiving of signals and transferred in cell body of neuron, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट। ओके स्टूडेंट, फिर आपको ये बताया गया था स्टूडेंट कि जो न्यूरॉन होता है उसका जो सेल बॉडी होता है, तो सेल बॉडी में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्या क्या बताया गया था आपको पता है कि अगर कोई सेल है, तो कोई नॉर्मल सेल है, तो उसका सबसे पहले जो होता है साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शंस होता है। साइटोप्लाज्म में लिक्विड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये भी तो आपका न्यूरल सेल भी तो एक प्रकार का सेल ही है, तो इसके भी सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो इसके जो सेल बॉडी है इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं स्टूडेंट, इट इज ए सेल बॉडी। एंड देखिए सेल बॉडी में क्या क्या पाया जाएगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इसका भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस। एंड देन इसके साइटोप्लाज्म में कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, निसल्स ग्रेन्यूल्स। ओके स्टूडेंट, निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं एंड कुछ फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री राइबोसोम्स। ओके, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ओके, तो स्टूडेंट ये क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी में देखिए क्या क्या कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म। और आपको हमने बताया था स्टूडेंट, याद करिए कि जो साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल बॉडी ऑफ न्यूरल सेल का है उसे हम लोग क्या कहते हैं, cytoplasm of the cell body of the neuron, that is called cyton.
या इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, कैरी ऑन। ओके स्टूडेंट, कैरी ऑन। तो साइटोन या कैरियन, आपका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो सेल बॉडी में प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोन या कैरियन। और उसके बाद इसका हम लोग न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है। चलो नेमिंग कर ले। ये जो रेड से हमने मार्क किया हुआ स्टूडेंट, ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके, एंड न्यूक्लियस के बाद इसमें आपको बताया गया कि इसमें कुछ ग्रेनुएल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुएल्स का मतलब क्या, व्हाट इज द ग्रेनुएल्स, निसल्स ग्रेनुएल्स, जिसको हम लोग निसल्स ग्रेनुएल्स करते हैं। एंड निसल्स ग्रेनुएल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो ये आपका क्या है, बेसिकली ये आपका निसल्स ग्रेनुएल्स है स्टूडेंट, निसल्स ग्रेनुएल्स, निसल्स ग्रेनुएल्स। ओके, निसल्स ग्रेनुएल्स क्या होता है, व्हाट इज निसल्स ग्रेनुएल्स? When the rough endoplasmic reticulums are present inside of the cytosol and carrion of neural cells, that is called Nissus granules. तो Nissus granules क्या है आपका, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। Nissus granules क्या है, rough endoplasmic reticulum। ओके स्टूडेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से लगाया होगा, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ दिस सेल, तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, व्हाट इज द मीन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Where the ribosomes are present surface area of the endoplasmic reticulum, that is called rough endoplasmic reticulum। हमने क्या बताया स्टूडेंट कि अगर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोजेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें अगर आपका राइबोसोम प्रेजेंट है, ये क्या है, ये राइबोसोम है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके साइटोन में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरल सेल में पाया जाता है, जिसको हम लोग निसल्स ग्रेन्यूल्स कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप याद करो कि जिस जहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बिकॉज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर कवर्डेड बाय राइबोसोम पार्टिकल्स एंड राइबोसोम पार्टिकल्स आर ऑलवेज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन्स। तो किसमें एब्जॉर्ब करते हैं, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। तो आप लिख सकते हो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट, तो निसल्स ग्रेन्यूल्स अब देख ले, इसका इंपॉर्टेंट रोल्स क्या आपको दिख रहा है, क्योंकि ये हेल्प करेगा सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स में। एंड इसमें कुछ फ्री राइबोसोम भी, ऐसे प्रेजेंट कर, उसको हम लाल पेन से मार्क्स कर दे रहे हैं। ये फ्री राइबोसोम है, ठीक है, फ्री राइबोसोम कुछ साइटोन में पड़े होते हैं। ये तो हो गया, इट इज ऑल अबाउट ऑफ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरल सेल। ओके, एंड देन स्टूडेंट अब आपको ये क्लियर होगा कि सेल बॉडी के बाद सबसे पहले तो क्या आया था, यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट, सबसे पहले क्या था स्टूडेंट, डेंड्राइट। सेकंड क्या था, सेल बॉडी। एंड जो तीसरा पार्ट है स्टूडेंट वो है आपका एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या है, ये जो लंबा वाला पार्ट है, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला पार्ट आप देख रहे हो, जो लंबा वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। एंड आपको याद है स्टूडेंट कि जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन में क्या फील होता है, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन हो गई, ये अपर मेम्ब्रेन हो गई, और ये आपका नीचे वाला मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो इसके बीच में क्या फील होगा, इसके बीच में साइटोप्लाज्म फील होगा, ठीक है ना। तो इसके बीच में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। एंड आपको स्टूडेंट बताया गया था कि जो एक्सॉन होता है वो एक कवरिंग से कवर्ड होता है। ये जो हम ब्लैक पेन से मार्क कर रहे हैं, ये आपका एक्सॉन है जो कि कवर्ड है, ये एक कवरिंग से कवर्ड होता है स्टूडेंट, ऐसे। ओके, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ, ओके स्टूडेंट।
तो ये माइलिन शीथ होती है। आपका एक्सॉन जो होता है ये आपका एक लॉन्ग पार्ट होता है, एक्सॉन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। एंड एक्सॉन जो होता है वो एक कवर्डिंग से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, माइलिन शीथ कहते हैं। एंड आपको बताया गया था स्टूडेंट, लास्ट में आपको क्या बताया गया था कि एक्सॉनल ब्रांच, ये क्या है, ये एक्सॉनल का ही पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नर्व एंडिंग भी कहते हैं। एंड इसको हम लोग एक्सॉनल एंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक्सॉन का एंडिंग वाला पार्ट है। एंड इसको ये ब्रांच में कई ब्रांचेस में निकला हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सॉनल ब्रांच। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज एक्सॉनल ब्रांच, एक्सॉनल ब्रांच, ठीक है ना। और आपको बताया गया स्टूडेंट कि जो एक्सॉनल ब्रांच होता है उसमें कुछ केमिकल्स की भरी हुई ऐसे पाउचेज पाई जाती हैं, ऐसे केमिकल्स की भरी हुई कुछ पाउचेस पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्टिक वेसल्स। इसको स्टूडेंट हम लोग क्या कहेंगे, साइनेप्टिक वेसल्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग बना ले, चौथा क्या हो जाएगा, एक्सॉनल ब्रांच, एक्सॉनल ब्रांच, जिसमें क्या क्या पाया जाएगा, साइनेप्टिक नोड्स। इसको हम लोग साइनेप्टिक नोड्स बोलेंगे, जहां पे आपके केमिकल्स की भरी हुई पाउचेस पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक नोड्स। तो ये आपका बेसिकली साइनेप्टिक नोड्स है। साइनेप्टिक नोड्स, वेयर द, साइनेप्टिक नोड्स में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, वेयर द chemicals are presents, that is called synaptic vessels, synaptic vessels। ओके स्टूडेंट, तो इसमें देखो आपको क्या है, एक्सॉनल ब्रांच में आपका क्या पाया जाएगा, सबसे पहले साइनेप्टिक नोड्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, साइनेप्टिक वेसल्स। इट इज ए केमिकल्स, इट इज ए केमिकल्स। अब आप लोग पहला इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो फाइनली स्टूडेंट, ये हम लोगों का एक न्यूरल सेल्स का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरल सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आपका कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता है उसको दो सिस्टम कंप्लीट करते हैं, एक तो होता है न्यूरल सिस्टम और एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम पे हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोगों को पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल न्यूरल सिस्टम को। तो न्यूरल सिस्टम हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट कि हाउ फॉर्म द न्यूरल सिस्टम, वन सेकेंड, yes, how formed a neural system। तो न्यूरल सिस्टम ऑलवेज फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरल सेल्स, दैट इज कॉल्ड न्यूरल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। ओके, तो आपका जो न्यूरल सेल्स है उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम किसका बनेगा, न्यूरल सिस्टम आपका बनेगा न्यूरल टिश्यू से, और न्यूरल टिश्यू किसका बनेगा, न्यूरल सेल्स से, और न्यूरल सेल्स किसका बनेगा, न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स। इट इज ऑल अबाउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स। ओके, तो आपका न्यूरॉन्स कैसे फॉर्म हो रहा है कि जो हम लोगों का नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है स्टूडेंट, तो नर्वस सिस्टम है तो नर्वस न्यूरल टिश्यू का बनेगा, न्यूरल टिश्यू दैट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरल सेल्स इट इज अ न्यूरॉन। तो ये हम लोग का एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या देखा स्टूडेंट कि जो सबसे बाहर जो फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं उसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। एंड डेंड्राइट ऑलवेज हेल्प इन द रिसीविंग
ऑफ सिग्नल्स एंड ट्रांसफरिंग इन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। ठीक है ना, जो आपका डेंड्राइट होता है किसमें हेल्प करेगा, ये किसी भी सिग्नल्स को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा एंड उसको फिर कलेक्ट करके आपके साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरल सेल्स में ट्रांसफर कर देगा। यही इतना काम होता है डेंड्राइट में। अब सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट, जैसे कि सेल बॉडी हो गई। अब सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म को साइटोन या कैरियोन कहेंगे। एंड देन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, एंड न्यूक्लियस में ही निसल्स ग्रेन्युल्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ निसल्स ग्रेन्युल्स, व्हेन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ दिस साइटोन एंड कैरियोन ऑफ दिस न्यूरल सेल्स, दैट इज कॉल्ड निसल्स ग्रेन्युल्स। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, निसल्स ग्रेन्युल्स कहते हैं। एंड निसल्स ग्रेन्युल्स का फंक्शन क्या होता है, इट इज ऑलवेज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट, एंड देन हम लोगों ने देखा कि इसमें कुछ फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरल सेल्स में। देन हम लोगों ने देखा स्टूडेंट इसका जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। एंड एक्सॉन जो होता है वो कवर्ड होता है एक शीट से, एक कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माइलिन शीथ। ये देखिए हमने लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड माइलिन शीथ, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, माइलिन शीथ कहते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये जो माइलिन शीथ होती है, दो माइलिन शीथ के बीच में कुछ गैपिंग होता है, कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। व्हेन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू माइलिन शीथ, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवायर। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवायर। तो चलो हम लोग इसको भी मार्क्स कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, इसको बोलेंगे नोड ऑफ रेनवायर। ठीक है ना, नोड ऑफ रेनवायर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ध्यान देना है कि वेयर द प्रेजेंट नोड ऑफ रेनवायर, तो इट इज ए प्रेजेंट बिटवीन टू माइलिन शीथ। कहने का मतलब जो आपका एक्सॉन है, एक्सॉन वाला पार्ट जो है वो कवरिंग से कवर्ड है, तो वो जो कवरिंग है उनकी वो एक सीक्वेंस में नहीं है, मतलब वो एक दूसरे से ऐसे टच में नहीं है, उनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, द स्पेस बिटवीन two myelin sheath, the space between two myelin sheath, that is called node of Renwier। उसी को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा स्टूडेंट कि ये जो एंडिंग पार्ट होता है एक्सॉन का, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉनल ब्रांच, और इसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक वेसल्स। एंड साइनेप्टिक वेसल्स जिस पार्ट में प्रेजेंट होती है, जिस एरिया में प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स। वेयर द केमिकल्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक वेसल्स। तो इट इज ऑल अबाउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ओके, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है नेक्स्ट स्टूडेंट कि जो सिग्नल्स हम लोग अपने सिचुएशन, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग गेन करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, तो वो हम लोग के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट टिश्यूज में कैसे ट्रांसफर होती है, किसके थ्रू ट्रांसफर होती है। तो जितने भी सिग्नल्स हम लोग कैप्चर करते हैं बाय द एनवायरमेंट, बाय द सिचुएशन, ओके ना, फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन्स, it is a mainly transferring two signals, that is called, the first is called electrical signals and second is called chemical signals। तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, कि जो भी हम लोग सिग्नल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मेनली टू पार्ट में हम लोग के पूरे बॉडी एंड पूरे सेल्स एंड टिश्यूज में ट्रांसफर किए जाते हैं। एक तो होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड दूसरा क्या बोलते हैं उसको, केमिकल सिग्नल्स। अब आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोग इसको ड्रा कर लो, आफ्टर देन इसको हम रफ करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोगों का ये पॉइंट है कि हम लोग में जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस मेंटेन होती है, इसको कितने फॉर्म में हम लोगों की बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट करती है, कैसे एनालाइज करती है, कैसे हम लोग के बॉडी पार्ट्स उस पर एक्ट करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं बाय द सिचुएशन, बाय द इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स की हमारी सेंसरी ऑर्गन्स उसको ऑब्टेन करती है, उसको मेनली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बाय द न्यूरल सिस्टम या न्यूरल टिश्यूज थ्रू जो भी एक्सपेंड किया जाता है, वो मेनली दो पार्ट में होता है। एक्सपेंड का मतलब क्या, फैलाया जाता है, अदर सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो मेनली दो में होता है। क्या होता है,
यहाँ पे हम लोग लिख लें सेंसरी सिग्नल। सेंसरी सिग्नल्स क्या है कि हम लोग जो भी अपने सेंस ऑर्गन्स से जो भी सेंस कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने बॉडी में सेंस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसरी सिग्नल बोलते हैं। ठीक है ना। सेंसरी सिग्नल्स जो होता है मेनली, अब वो जो भी हम लोग सेंस करेंगे, हम लोग को सेंस ऑर्गन सेंस कर रहे हैं, फिर उसको न्यूरल सिस्टम क्या करेगा, न्यूरल टिश्यू क्या करेगा उसको, या एक बेसिक न्यूरॉन सेल क्या करेगी कि उसको जो भी उसको सिग्नल मिला हुआ है डेंड्राइट वाले पार्ट से उसको एक्सेप्ट करेगी, सेल बॉडी में सेंड करेगी, फिर सेल बॉडी से वो होते हुए एक्सॉन वाले पार्ट से होते हुए एंडिंग पार्ट ऑफ द फाइबर्स दैट मीन साइनाप्टिक नोड्स में जाती है। हमने क्या बताया कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है मेनली आपका दो होगा, दो पार्ट में डिवाइड होकर आपके पूरे होल ऑर्गन्स में भेजा जाता है। एक तो होता है जो सिग्नल होता है आपका, जो सेंसरी सिग्नल्स होगा वो मेनली आपका दो होगा। कौन कौन सा? सबसे पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड दूसरा जो होता है वो होता है आपका केमिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स। ओके ना स्टूडेंट। तो जो भी सिग्नल है, सिग्नल का मतलब क्या है, व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल मतलब क्या कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हो अपने सेंस ऑर्गन से, जो भी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से, सिचुएशन से या अदर पर्सन से जो भी इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हो, लाइक कोई स्मेल, लाइक कोई मेमोरीज, लाइक कोई इमोशनल कंडीशन हो, लाइक कोई आपको आई मीन रीड कर रहे हो, तो ये सब आप इंफॉर्मेशन जो भी गेन करते हो सिग्नल में डिवाइड होता है, और दो सिग्नल के थ्रू जो है आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में उस सिग्नल्स को, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाई जाती है। तो पहला जो होता है स्टूडेंट वो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड दूसरा जो होता है केमिकल सिग्नल्स होता है। अब आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके न्यूरल सेल्स के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, एंड केमिकल सिग्नल्स आपके न्यूरल सेल्स के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। बिकॉज एज यू नो न्यूरल सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने के लिए ना। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूरल सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि मान लो ये हम लोग का एक न्यूरल सेल है, ये उसका सेल बॉडी है, ये उसका एक्सॉन वाला पार्ट है, ये उसका डेंड्राइट वाला पार्ट है। ठीक है ना। और यहाँ पे उसके क्या निकले हुए हैं? डेंड्राइट। ये उसका एक्सॉनल एंडिंग पार्ट है। ये इसका क्या है? डेंड्राइट है, डेंड्राइट है। ये इसका सेल बॉडी है, अभी हम लोगों ने डिटेल किया था। ये इसका एक्सॉनल पार्ट है, एक्सॉन है, एंड ये इसका क्या है? एक्सॉनल ब्रांचेस, एक्सॉनल ब्रांचेस, या इसी को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जहां पे आपकी केमिकल्स प्रेजेंट हो जिसको साइनेप्टिक नोड्स कहते हैं ना, अभी हमने बताया था आपको। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? साइनेप्टिक नोड्स, साइनेप्टिक नोड्स। ठीक। यहाँ पे केमिकल्स कुछ फिल होते हैं, चलो केमिकल्स फिल कर ले। ये ब्लू पेन में हम मार्क कर रहे हैं केमिकल्स हैं, जिसको क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक, साइनेप्टिक वेसल्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? साइनेप्टिक वेसल्स। अब आपको ध्यान देना है, सपोज कि आपके डेंड्राइट ने किसी सिग्नल्स को क्या किया? कैप्चर किया, किसी सिग्नल्स को रिसीव किया। आपके डेंड्राइट ने, ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, इसने किसी सिग्नल्स को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद सेल बॉडी में उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना। अब सेल बॉडी से वो सिग्नल्स होता हुआ एक्सॉन वाले पार्ट में आया, एंड एक्सॉन वाले पार्ट से होते हुए वो आपका साइनेप्टिक नोड्स में आया। अब साइनेप्टिक नोड्स में आपको पता है कि यहाँ पे कुछ केमिकल्स फिल होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? साइनेप्टिक वेसल्स कहेंगे। तो यहाँ तक का जो आपका सिग्नल्स की मूवमेंट है स्टूडेंट, इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ पे अक्रेंस हो रहे हैं? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑलवेज अक्रेंस इनसाइड ऑफ द न्यूरल सेल्स। न्यूरल सेल्स के इनसाइड में अक्रेंस होता है क्या? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अक्रेंस इन inside of
न्यूरल सेल्स। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पे पाया जाएगा? इनसाइड ऑफ न्यूरल सेल्स। अब ये सब इनसाइड ऑफ न्यूरल सेल्स ही तो है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आया, ES हम लिख रहे हैं, ES, ये जा रहा है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये जा रहा है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ES का मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूरल सेल, वही हमने लिखा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अक्रेस इन इनसाइड ऑफ द न्यूरल सेल। अब आपको स्टूडेंट ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्टिक वेसल्स कहते हैं। और साइनेप्टिक वेसल्स जहाँ प्रेजेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। ओके, तो अब जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आया, इसने इसको पुश किया, इस पे प्रेशर दिया, वैसे ही ये जो आपका साइनेप्टिक वेसल्स, दैट मीन जो केमिकल्स है, वो आपके साइनेप्टिक नोब्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए यहाँ बाहर आके लग जाएगी, यहाँ बाहर आके फैल जाएगी, यहाँ बाहर। ये आप कुछ सिग्नल्स को लेके आई हुई है, ये केमिकल्स क्या हुआ? आपके बाहर फैल गई। ओके, अब इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। ये सिग्नल्स क्या हुआ स्टूडेंट? कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके सेल बॉडी से आ रही है, एक्सटर्नल वाले पार्ट से आई, एंडिंग पार्ट ऑफ द साइनेप्टिक नोब्स में आई। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ने क्या किया कि जो भी इंफॉर्मेशन को, ये सिग्नल्स को लेके आई हुई है, वो प्रेशर अपना डालते हैं इस केमिकल्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसल्स बोलते हैं। तो जो साइनेप्टिक वेसल्स होती है बेसिकली स्टूडेंट, वो आपका साइनेप्टिक नोब्स की वॉल्स को ब्रेक करते हुए बाहर निकल जाती है। तो इसी को ही बोलते हैं केमिकल सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड केमिकल सिग्नल्स। ओके स्टूडेंट, अब केमिकल सिग्नल्स है, अब फिर यहां से आपका फिर दूसरा न्यूरॉन सेल स्टार्ट हो जाएगा। ये उसका सेल बॉडी है, ये उसका डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये उसका एक्सॉन वाला पार्ट है, ये उसका